माफी चाहता हूँ। प्रोटोकॉल के हिसाब से भी कुछ मेरे से मिस्टेक हो रही है और वो मजबूरी है। मैं सारे मंच का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं भी धर्मपाल सांगवान को बुलाना चाहता था, लेकिन मुझे आदेश हुआ कि हमारे बीच में मेहमान आए हैं आदरणीय पितराम जी काड़ा और जो विधायक आपके पिलानी साथ हल्के एमएलए। मैं निवेदन करता हूँ हमारे बहुत आदरणीय युवा नेता भाई पितराम काड़ा जी विधायक पिलानी से आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियां बजाकर विधायक जी का सम्मान करें। सोमवीर डानी फोगाट की आवाज सुनता देता हूँ तो यहाँ एक बार राजेश से मिलने मेरे भाई 1 मिनट आ जाओ भाई प्लीज। ठीक है, आदरणीय भाई पितराम काड़ा जी आए भाई साहब से। और भाइयों दिन रात काम करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आदरणीय विधायक जी। सम्मानित मंच और मेरे सामने विशाल संख्या में आए अति सम्मानित हरियाणा की जनता, सर्वप्रथम मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जिनकी जन्म तिथि है, जयंती है, उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कांग्रेस की सरकार महात्मा गांधी के आदर्श और सिद्धांतों को लेकर आगे चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस वो पार्टी है जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए राइट टू एजुकेशन लेके आई, दलितों गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए मनरेगा लेके आई। कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो, जनता परेशान नहीं हो, लाल फीताशाही नहीं हो, उसको रोकने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन लेके आई। इस प्रकार के विकास के काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुए वो आपको अच्छी तरह से जान है। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर केवल लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। आज से 10 साल पहले जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने नारा दिया था प्रत्येक नागरिक के खाते में हम 15-15 लाख रुपए जमा करवाएंगे, विदेशों से काला धन लेके आएंगे। इन्होंने 10 साल बीत जाने के बाद में भी 1 रुपया क्या कि काला धन का लेके नहीं आए, उल्टे क्या कि देश को लूटकर और इन्होंने खुद क्या कि शीर्ष बैंक को क्या कि भरने का काम किया। वो क्या कि भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी तरफ इन्होंने ये कहा था युवाओं को गुमराह करने के लिए कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का कार्य करेंगे, लेकिन इन्होंने 10 साल के अंदर 20 करोड़ रोजगार देने के बजाय पूरे भारत के अंदर 22 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। वो क्या कि भारतीय जनता पार्टी है। एक संस्थाएं, चाहे वो क्या कि भारतीय रेलवे हो, हवाई अड्डे हो, चाहे वो भेल हो, सेल हो, सबको बेचने का काम क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहाँ हरियाणा की जनता ने अब की बार मानस बना लिया है कि हम पूर्ण बहुमत से हरियाणा के अंदर माननीय हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और भारत की जो विभिन्न एजेंसियां हैं, जनता का जो माहौल है और जगह जगह हम क्या कि फील्ड के अंदर घूमे हैं, उससे स्पष्ट जाहिर है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है और वो पूर्ण बहुमत से क्या कि सरकार बन रही है। हमारे भाई सोमवीर जी चौधरी साहब अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, ये लोकतंत्र का महाउत्सव है, ये 5 साल में एक बार आता है। 5 साल के अंदर जो व्यक्ति चूक गया वापिस क्या कि आपको 5 साल के बाद में अवसर मिलता है। हरियाणा के अंदर 10 साल में इन्होंने जो कुशासन के अंदर कार्य किया, जनता को परेशान करने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, आपस में भाईचारा खत्म करने का जो काम किया, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान है। हमारे दिल्ली बॉर्डर पर किस प्रकार इन्होंने क्या की बड़ी बड़ी सुले इन्होंने गाड़ दी और क्या की दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तो वो दिन आप लोगों को याद रखना है और 5 तारीख तक बीजेपी को अपने घरों के अंदर बढ़ने को आपको नहीं देना। मैं आप लोगों को ये आग्रह करने के लिए आया हूँ कि भाई सोमवीर जी को 5 तारीख को अधिक से अधिक वोटों देकर विजय बनाए। 5 तारीख का संकल्प ध्यान रखें कि हरियाणा की जनता ने विजय का संकल्प बना लिया है
कि हम क्या कि अब की बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बना के रहेंगे। तो आप लोगों से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई सोमवीर जी को अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाए। पुनः आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई लोगों, भाइयों और बहनों, इसे के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हम सब के बहुत लाडले पूर्व विधायक आदरणीय धर्मपाल सांगवान जी, वो अपने विचार रखें। प्यारे भाइयों, 2 मिनट प्लीज। अरे तारा निशाना सही लग रहा से और मैं से जो उठागा तो हमने कई गाना सुनाऊंगा, ट्रो मत ने। आदरणीय धर्मपाल सांगवान जी, पूर्व विधायक। परम आदरणीय मंच पर उपस्थित पूर्व राज्यपाल श्री सतपाल मलिक जी, मंच पर आसीन पूर्व सांसद रामेश्वर जी और पूर्व विधायक पिलानी से विधायक श्री पतराम जी कालिया साहब और स्टेज पर बैठे हुए पार्टी के सभी पूर्व विधायक नेताजी और भाई बहनों, उपस्थित मेरे सामने इस प्रोग्राम में आई सभी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आपको विस्तार से जाने वाली सरकार के बारे में बताया और आने वाली सरकार आपने 5 तारीख को हाथ का बटन दबा करके बनानी है। 10 साल इन्होंने हमारी जिंदगी के बर्बाद कर दिए। बेरोजगारी का ये आलम है कि हर गांव में बेरोजगार युवा बैठे हैं, माताएं, बहनें हर चीज से परेशान है। जो कांग्रेस राज में 450 रुपए का गैस सिलेंडर आता था वो 1100 को पहुंचा दिया और चुनाव देख करके इन्होंने 850 रुपए का कर दिया। और आपको पता है कांग्रेस पार्टी के राज में जो पीछे की सरकारों का 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ थे, वो हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री बनते हुए एक कलम से माफ किए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के कर्जे माफ किए और आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का है और वो आपको बताने की जरूरत नहीं। जो पेंशन बुढ़ापा 3100 रुपये मिलती है, आपको 6000 रुपये मिलेगी। 500 यूनिट बिजली को आपको फ्री मिलेंगी और 25 लाख तक आपका दवाइयों का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा सब सरकार देगी। ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, दूसरे वक्ता भी आपको विस्तार से बताएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को हाथ का बटन दबा करके कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी सोमवीर जी को कामयाब करें और उनकी कामयाबी बारडोली इलाके की और हरियाणा की कामयाबी है। जय हिंद, धन्यवाद। भाई लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे बहुत युवा क्रांतिकारी नेता और जिन्होंने इस सरकार को ठोकर मारकर ये बता दिया कि मैं इस किसान परिवार का हितैषी हूँ, मेरी जवान उम्र है, अपने परिवार के लिए लड़ने के लिए हूँ, भिड़ने के लिए हूँ, इनके हक अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होने दूंगा। मैं निवेदन करता हूँ अजीज सुखविंदर जी मेंढी पूर्व विधायक आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से अपने बेटे का स्वागत करें। सुखविंदर सिंह मेंढी। यो एकला भाजपा आना का हक को नहीं कि वो भारत माता की जय बोल रहे हैं। ये पूरा देश किसान और जवान का देश है और ये किसान और जवान का नारा है भारत माता का। तो मेरा सबसे निवेदन है, हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है, युवा साथी यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित है, यहाँ हमारे बुजुर्ग बड़ी संख्या में आए। एक बार दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी भींच के और जोरदार जयकारा लगाएंगे, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। इब स्वाद सा आया, न्यू लग गया था कि भाई कितने पुरानी पार्टी की रैली में तो नहीं आ गया हूं मैं। बहुत खुशी की बात है कि जिनको हम दूर दराज से सुनते थे,
टीवी के ऊपर देखते थे। और मेरा तो सौभाग्य रहा कब मेघालय के गवर्नर मान्यवर आप थे, उस वक्त आपके हाथों से हमने गाजर का हलवा भी खाया था। तो ऐसे आदरणीय सतपाल मलिक जी हम सब के बीच में है, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर सम्मानित विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्रेस के साथी और भाई संजू सोनी जी और अजय हुड्डा हमारे प्रिय साथी आज यहां उपस्थित हैं, सब साथियों का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई एक बात तो है, मैंने 14 तारीख ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी और आज 16 दिन हो गया। जो मजा इन 16 दिन में आया था ना, इसे स्वाद करे 18 साल में उस पार्टी में नहीं आया था। भाई मैं धारा दौरा आया करता और भाई 3 पीढ़ियों का साथ आपने दिया है। तो जब भी धारा बीच में आया करता तो घर के नाते, परिवार के नाते, एक अपने घर के बच्चे के नाते आप लोग स्वागत भी करते थे, बात भी सुने करता। लेकिन जो चेहरे पे खुशी इन 16 दिनों में कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को लेके जब चला हूं, आपके बीच में आया हूं, ये खुशी थारे चेहरा पर उस टाइम कौन देखा न पाए करती भाई। और ये जायज भी है कि जो इन 10 वर्षों के अंदर इस हरियाणा प्रदेश ने, चाहे वो इस हरियाणा प्रदेश की कोई भी बिरादरी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, जो हमें जिस प्रकार से प्रताड़ित, चाहे वो केंद्र की भाजपा की सरकार हो या हरियाणा प्रदेश की भाजपा की सरकार हो, उसने किया है। आज इस हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग पूरी तरह से हताश और निराश है। हमने देखा कि 13 महीनों तक दिल्ली की सड़कों के ऊपर हमारे किसान भाई, वो कोरोना का समय था, बारिश भी हमने देखी, सर्दी भी देखी, परंतु उस वक्त सरकार उनकी बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठियां बरसाने का, आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम कर रही थी। हमने ये भी देखा कि हमारे क्षेत्र की बेटियां, चाहे उसमें विनेश फोगाट हो, चाहे साक्षी मलिक हो, इस सरकार के सामने जब वो अपनी पीड़ा बयां करने गई तो सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनको भी सड़कों पे घिसटाना उनको शुरू कर दिया। हमने वो दिन भी देखा साथियों, जब हमारे युवा साथी रोजगार की बात करने के लिए सरकार के दरवाजे पे गए तो उनको भी धक्के मार के वहां से बाहर कर दिया गया। और एक हमारा पंचायत का वो वर्ग जो हम सब चुनते हैं कि हमारे गांव का विकास करेंगे, वो अपनी एक साधारण सी बात कि जो पंचायती राज एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है उनको लागू करने की जो सरकार ने हाँ की थी, आप उसको पूरा करें। जब वो चंडीगढ़ की सड़कों के ऊपर सरकार के सामने गए तो उस वक्त उनकी बात सुनने की बजाय उनको भी लाठी और डंडों से पीटने का काम किया गया। और तो और साथियों, बुजुर्गों, इस हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी जो अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जब जब जिस समय पे इन लोगों ने अपनी बात को उठाने का काम किया, इनको भी इस हरियाणा प्रदेश की सरकार ने लाठी और डंडों से उनका स्वागत करने का काम किया। ये इस प्रकार की हालात जो इन 10 वर्षों के दौरान इस हरियाणा प्रदेश में देखी है, निश्चित तौर पे चाहे नांगल चौधरी से लेकर होटल पलवल तक चले जाइए और चाहे नुहू से लेकर और कालका की पहाड़ियों तक चले जाइए, आज 90 की 90 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के साथी मजबूती के साथ चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। इस बारडा विधानसभा की बात करें तो ये सब किसान का और ये हाड़ी पानी का क्षेत्र है। और यहाँ आदरणीय सतपाल मलिक जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस बारडा क्षेत्र के अंदर आपको मंदिर और मस्जिद कम दिखाई देंगे,
बल्कि हर चौक चौराहे के ऊपर शहीदों की प्रतिमाएं अनेक दिखाई देंगी। ये जवान का प्रदेश है। परंतु साथियों, आज हालात ये है कि आज हमें डीएपी की आवश्यकता है, आज हमें पानी की आवश्यकता है, परंतु आज ये सरकार हमारे इस बारडा क्षेत्र को हर एक किसान की सुविधा से वंचित रखने का काम कर रही है। मुझे याद है 2019 की फरवरी की वो तारीख, और मैं विधानसभा में मौजूद था, और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक घोषणा विधानसभा के अंदर की थी। बोले भाई, जो केंद्र की सरकार किसान सम्मान निधि की राशि देती है, उसके साथ हम भी हरियाणा प्रदेश के किसान को, मजदूर को 6,000 रुपए की राशि देने का काम करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरी सारी सरदारी से कि क्या आज हरियाणा प्रदेश की तरफ से कोई राशि जारी की जाती है? अरे साथियों, हमने तो ये भी सुना कि इस हरियाणा प्रदेश के 6,438 गांव के अंदर इस सरकार ने कहा कि हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। परंतु साथियों, बुजुर्गों, ये बारडा क्षेत्र के सब लोग, हर गांव के लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्या 24 घंटे बिजली हमें मिलती है? ये आपको देखना होगा कि जो लोग हमेशा किसान की बात करके, हमेशा किसान को अपने साथ जोड़ने की बात करके, और सिर्फ इस प्रकार से मीठी बातें करके आपको अपने साथ करने का काम करते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि आज अगर सही मायने में किसान की कोई सच्ची देसी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कोई पार्टी नहीं है। साथियों, बुजुर्गों, बहुत सारे साथी, क्योंकि आज गर्मी का समय है, धूप बहुत ज्यादा है, और उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज ये तय कर दिया है आपने कि चाहे वो पातुवास मेहराना के हो, चाहे नौरंगाबाद जाटान और ठाकरान के साथी हो, चाहे वो गोपालवास बडराई के हो, चाहे वो खोरडा भांडवा के हो, चाहे वो कारी का हो, चाहे वो जोजू का हो, इस बारडा विधानसभा के एक एक गांव ने आज ये तय कर दिया है कि हम सोमवीर सिंह, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, प्रत्येक गांव के अंदर भारी बहुमत से उनको जिताने का काम करेंगे। और ये आपको भरोसा देके जाता हूं कि आपका एक एक वोट जो कांग्रेस पार्टी और हाथ के निशान पे आप डालने का काम करेंगे, उस आपके दिए हुए एक एक वोट से इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मजबूती आप प्रदान करने का काम करेंगे। और यहां से जीतने के बाद चौधरी सोमवीर सिंह जी विधानसभा के अंदर आपकी जायज मांगों के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ साथियों, बुजुर्गों, चौधरी सोमवीर सिंह जी को आप विधायक बनाएंगे तो मुझे भी ऐसा महसूस होगा कि आपने अपने बेटे भाई को भी विधायक बनाने का काम किया है। मेरा एक छोटा सा निवेदन आपसे करता हूं कि जिस प्रकार से उस पुराने दल के साथ अपने आप को जोड़ के और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का काम किया था, विपरीत परिस्थितियों में भी वो लड़ाई हमने लड़ी पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाकर। और जिस प्रकार से आपके इस बेटे भाई को उन लोगों ने, आपके बेटे भाई की जो अनदेखी की है, आज आपसे सब मेरे बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हैं, मेरे माता पिता तुल्य आप यहाँ उपस्थित हैं, आप सबसे ये निवेदन है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपके बेटे का सम्मान नहीं रखा, उस भारतीय जनता पार्टी को 5 तारीख को आप भी हरियाणा प्रदेश से खदेड़ने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सबके बीच में आया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भाई विधायक जी, मेरा पुत्र, आपका भी धन्यवाद। तेरे तो हमने बहुत तकलीफ थी, और जब ये जाति और इथीनर तुम्हारा थोड़ा सा दूर था, हम रोज तेरे से मिलाए तो तेरे पिलमाए, लेकिन तेरे सही समय पर सही फैसला कर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चांद। ठीक टाइम को ऊपर आ गया, अब इनकी खाट खड़ी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लोगों, सारी सभा बाट देख रही है कि हमारे आदरणीय नेता चौधरी सतपाल सिंह मलिक को हम सुने। मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय भाई हरपाल सिंह बांडवा, किसानों के प्रधान, भाई सुरेंद्र सिंह जी रुदलोल, सरपंच वेद प्रकाश जी कागड़ोली, ओम प्रकाश जी उम्रवास, कमल सिंह अडोदी, रणधीर सिंह बारवास, ये सारे किसान नेताओं से निवेदन है, अपने हृदय सम्राट प्रिय
किसान मजदूर मेहनत कशों के नेता चौधरी सतपाल सिंह मलिक का सम्मान करें, स्वागत करेंगे, या मंच पर आए और अपने प्रिय नेता का सम्मान करें। देखें, सौभाग्यवश आज शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती भी है और आदरणीय श्री सतपाल मलिक जी भी आपके बीच में पधार गए। जोरदार तालियां बजाकर मलिक साहब का सम्मान करें भाई। और भाई लोगों, आपकी भावनाओं की कदर करते हुए मुझे आदेश हुआ है कि मलिक साहब से रिक्वेस्ट करो कि किसान मजदूर के मसीहा, ये आपका प्रिय परिवार आपको सुनना चाहता है। बड़ी शांत और जमी हुई सभा है, इसलिए हम आग्रह करते हैं, हम सब के हृदय सम्राट किसान मजदूर मेहनत कश के मसीहा आदरणीय चौधरी सतपाल मलिक जी आपको अपना संबोधन दें। आदरणीय चौधरी सतपाल सिंह मलिक, जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। किसान भाइयों की कुछ दिक्कतें तकलीफ है, वो अपना मांग पत्र आदरणीय मलिक साहब को प्रदान कर रहे हैं। किसान भाई एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो भाई। न्यू पूछे मत बैठो। एक बार हमारे किसान नेता है चौधरी सतपाल मलिक जी और सारी हमारी किसानों के यहाँ संगठन सब साथी मिलकर जो लगातार किसान की आवाज को बुलंद करते हैं, सब लोगों ने मिलकर स्वागत किया है और मांग पत्र दिया है। तो जोरदार तालियों से एक बार स्वागत है, जोरदार तालियों से। और भाई इसी श्रृंखला में बहुत बड़े किसान नेता रविंदर सिंह सांगवान बैठे, उनसे भी निवेदन है कि मलिक साहब का स्वागत करें। किसान नेता आदरणीय रविंदर सिंह सांगवान जी आए। ये वो किसान नेता है भाई साहब जिन्होंने 3 सरकारें बदल दी थी और एक आवाज के ऊपर किसानों का जुल्म इकट्ठा हो जाता था। आज 90 साल की उम्र में भी इस किसान के दर्द के लिए गांव-गांव फिरता है, लोगों से निवेदन करता है, ये जालिम किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंको और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोमवीर सिंह जैसे बढ़िया लोगों की सरकार बनाओ। भाई फोटो उतार लो सारा की, शाबाश। और भाइयों, अभी निवेदन है हमारे बहुत ही सम्माननीय, हम सब के हृदय सम्राट आदरणीय चौधरी सतपाल मलिक अपने प्रिय परिवार का मार्गदर्शन करें। मलिक साहब, प्यारे भाइयों, एक एक बोल लाख लाख का सुन लो आराम से प्यार से। शाबाश। किसान नेताओं का भी धन्यवाद। आदरणीय रविंदर सिंह सांगवान, भाई हरपाल सिंह, सुरेंद्र रुद्रोल, सरपंच वेद प्रकाश काकड़ोली, ओम प्रकाश जी उमरवास, कमल सिंह अड़ोदी, रणधीर सिंह ने, सब किसान संगठन ने, विनोद अड़ोदी, विनोद मोड़ी, सभी भाइयों ने नेता का स्वागत किया है। बारडा की क्रांतिकारी जमीन के बहादुर किसानों, आपके घरों से फौज में भी सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, खेती के लिए भी आप सबसे पहले संघर्षरत रहते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में आज लोक गायक और खास तौर से किसानों की रगों में खून दौड़ाने वाले अजय हुड्डा जी भी हैं। मैं तो उनसे फरमाइश करके गीत सुनता हूं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। दोस्तों, ये वक्त किसानों पे बहुत बुरा वक्त, इस वक्त में अगर नहीं लड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, इससे ही चल रहा है, बर्बाद हो जाओगे। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है, आपसे कोई हमदर्दी नहीं है और वो कोई आपके लिए अच्छा काम करने की योजना नहीं रखते हैं। उन्होंने किसानी को खत्म करने के लिए काले कानून लाए। फौज जो दुनिया की सबसे बढ़िया फौज में से नंबर 2 है, उसको खत्म करने के लिए अग्निवीर लाए और इसी तरह आज तक लिखित आश्वासन देने के बावजूद किसानों का एमएसपी का वादा पूरा नहीं किया है, क्योंकि वो उद्योगपतियों को सूट करता है। तो अगर नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं पाओगे, लड़ोगे तो सब कुछ पालोगे, लड़ोगे तो राज भी मिल जाएगा
लड़ोगे तो मांगे भी मानी जाएंगी। और मैं तो ये कहता हूं, लड़ो और इस लायक बनो कि आपको मांगे ना करनी पड़े, लोग आपसे मांगे। दूसरे लोग आपको कहें कि साहब हमारा ये काम कर दो, ये आपको तब मिलेगा जब अपना राज कायम करोगे। तो आने वाले दिनों में आप हरियाणा में भी और दिल्ली में भी अपना राज कायम करिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये किसान आंदोलन हुआ, दुनिया में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। 700 लोग मारे गए, एक चिड़िया के ऊपर भी पत्थर नहीं चला, कोई हिंसा किसानों की तरफ से नहीं हुई। लेकिन पार्लियामेंट में जब एमपी लोग, खासतौर से राहुल गांधी, किसानों के लिए वो ला रहे थे शोक प्रस्ताव, तो मोदी जी ने शोक प्रस्ताव तक पेश नहीं होने दिया। चिड़िया मरती है, कुतिया मरती है तो भी उसका शोक प्रस्ताव करते हैं, लेकिन 700 किसानों के मरने का कोई शोक प्रस्ताव नहीं किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इन बातों का बदला लेने का दिन यही है। ये दिन हाथ से निकल जाएगा तो कभी आप रोते ही रहोगे, बदला लेने का वक्त नहीं मिलेगा। किसान आंदोलन की शुरुआत भी आपके यहां से हुई। मैं तो गोवा में गवर्नर था, मुझे बुलाया गया एक फंक्शन में, तो मैंने कहा भाई तुम जाते हो यहां से, हरिद्वार जाते हो, कहीं कहीं जाते हो, क्यों जाते हो तुम? इसलिए कि वो तीर्थ हैं। मैं आपको ये राय दूंगा कि वो तीर्थ नहीं है। तुम हरियाणा के गांव में जाओ, झुंझुनू जिले के गांव में जाओ, तुम महेंद्रगढ़ के गांव में जाओ, हर गांव के बाहर एक शहीद की प्रतिमा मिलेगी, वो तीर्थ है। वहां सर झुकाओ, वहां सर झुकाने से तुम्हें पुण्य भी मिलेगा और तुम्हारे बच्चों की शहादत को सलाम भी होगा। खैर वो बात खूब दूर तक गई और अब लोग हरिद्वार वगैरह जाने में वहां के लोग कम दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ आते हैं, पूछते हैं, मेरे से खुद तहकीकात करते हैं कि किस किस गांव में जाना चाहिए। मैं उन्हें बताता हूं, जैसे कोसली है, यादव भाइयों का गांव है, लेकिन सबसे ज्यादा शहीद वहां के हैं। ये इलाका है आपका, सबसे ज्यादा शहीद इस इलाके के हैं, तो यहाँ आना चाहिए, इनको देखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि शहादत के बावजूद आज भी इन लोगों की क्या हालत है। इनको सरकार ने कुछ दिया है कि नहीं दिया है, इनके लिए कुछ किया है कि नहीं किया है। ये होगा तो बात दूर तक जाएगी। मुझे डॉक्टर स्वरूप सिंह जी जो वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो बताते थे कि चौधरी छोटू राम जी जब अंग्रेजी राज था तो उन्होंने उस वक्त सारे इलाके का दौरा किया। वो सबसे पहले सोनीपत में गए, वहां के लोगों से कहा भाई लड़कों को फौज में भर्ती कर दो। सोनीपत के लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो नहर का पानी आ गया है, हम तो मरने के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। फिर वो झज्जर में आए, झज्जर में सिंचाई नहीं थी, तो झज्जर के लोगों ने बड़े पैमाने पे अपने बच्चों को भर्ती किया और नतीजा ये हुआ कि झज्जर के एक एक गांव में आज मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल सब हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं फौज के लोग। और अपने जो अभी ये थे जो फौज के चीफ बने थे वो भी वहीं से थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खेती किसानी को बचाइए, फौज को बचाइए और अपने किरदार को बचाइए। हमारी एक ही पहचान है कि हम सीमा पे भी लड़ते हैं, खेत में भी लड़ते हैं। अब आपको पता होगा, आपकी बेटी विनेश फोगाट जो दुनिया की सबसे बढ़िया चैंपियन है, सबसे बढ़िया खिलाड़ी है, जिसने एक दिन में 3 कुश्तियां जीती, उसकी फाइनल कुश्ती में इन्होंने बेईमानी करा दी। वो सब दिल्ली के इशारे पे हुआ और आज वो बिना गोल्ड मेडल के है,
लेकिन हमारा ये कहना कि बेटा कोई बात नहीं, हम आपको गोल्ड मेडल वाली ही मानते हैं, तुम यही मानो कि आपके पास गोल्ड मेडल है और आगे आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। उसने जो दुनिया की नंबर 1 पहलवान थी उसको मिनटों में हरा दिया था। तो हमारी बच्चियां हो, हमारे किसान हो, हमारे जवान हो, सब पे इन्होंने चोट की है और इनसे बदला लेने का यही मौका है। मुझे तो अब आते हुए किसी ने बताया कि बहन चंद्रावती जी जो यहीं से MP MLA रही हैं वो बराबर के इलाके की थी और उनको अंतिम समय में अस्पताल में बेड नहीं मिला था, उनको कोई सम्मान नहीं दिया गया था। लोहारू की जनता ने उनको 3 बार MLA बनाया, लेकिन अब उसका बदला भी आप भाई सोमवीर जी को MLA बनाकर अपना भाईचारा मजबूत कर सकते हैं। तीसरे मैं कहूंगा कि अपना वोट खराब ना करें। ये जो वोट कटवा लोग हैं, ये जो बीच में आके खड़े हो जाते हैं, इनसे माफी मांग लें कि भैया अगली बार तुम टिकट ले आना, फिर जिता देंगे, लेकिन हम अपनी वोट खराब नहीं करेंगे। उससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। वो सब बीजेपी की साजिश है। उसने पूरे सूबे में बहुत सारे लोग खड़े कर दिए हैं, उनको पैसे दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं कि किसानों के वोट बंट जाएं, किसानों के वोट इकट्ठा ना रहें, किसानों की ताकत छिन्न भिन्न हो जाए। तो इस खेल में भी नहीं आने का है आप लोगों को। मैं शायद बहुत लंबा हो गया और इतना मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था। अभी मुझे एक मांग पत्र किसानों की तरफ से दिया गया है जिसमें कपास और गंवार की फसल को बेमौसमी वर्षा होने के कारण नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कुछ हुआ नहीं है। उसमें तत्काल होना चाहिए। बिजली निगम के जो रुपए भर रखे हैं उसमें किसानों की कोई सुध नहीं ली जा रही है और उनका जो ब्याज बनता है किसानों को ब्याज सहित राहत दी जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे कोई तवज्जो सरकार नहीं देती है, लेकिन वो देगी भी नहीं। हाँ, सरकार जब आप लड़ना सीख जाओगे, जब आप लड़ोगे, जब आप खड़े हो जाओगे तो आपके दरवाजे पे आ जाएगी। एक मैं आखिरी बात आपको कहना चाहता हूँ, वो मैं सब जगह कह रहा हूँ। मैं जब कश्मीर में गवर्नर था तो मुझे खबर आई कि पुलवामा में हमारे 40 सिपाही शहीद हो गए हैं। 40 जवान, ट्रेंड जवान शहीद हो गए। एक कोई टेररिस्ट आया गाड़ी लेके, उसने भर रखा था उसने बारूद, वो उसकी गाड़ी में मारा तो 40 जवान देन एंड देयर शहीद हो गए। मैंने प्रधानमंत्री को ढूंढा, ये मिले नहीं, कहीं अपनी फोटो खिंचवा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में। शाम को मुझे मिले तो इन्होंने कहा क्या हुआ सतपाल भाई? मैंने कहा इस तरह से हमारे जवान शहीद हो गए और वो हमारी गलती से हुए। तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं अभी चुप रहिए। मैं समझा शायद कोई जांच करेंगे। इनको किसकी जांच करनी थी? इन्होंने तो अगले दिन से पाकिस्तान का राग पकड़ लिया। पाकिस्तान हो सकता है हमारे खिलाफ काम करता हो, लेकिन गलती तो हमारी थी। पुलवामा के जवानों ने 5 जहाज मांगे थे, 5 एयरक्राफ्ट एक दिन में उनको श्रीनगर पहुंचा सकते थे, लेकिन 4 महीने तक उनकी अर्जी पड़ी रही और अल्टीमेटली उसको खारिज कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे यहाँ तो जब कश्मीर के लड़के जम्मू में फंस जाते थे बर्फबारी की वजह से, या जम्मू के लोग श्रीनगर में फंस जाते थे, तो मैं तो उनको बिना मांगे जहाज देता था। दिल्ली में जहाज किराए पे ऐसे मिलते हैं जैसे टैक्सी। तो एक तरह से पुलवामा की शहादत भी इन दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के जिम्मे लगानी चाहिए और इन पे लगनी चाहिए। इसकी जांच आज तक जांच नहीं हुई है। आज तक इस बात की जांच नहीं हुई है कि उन हत्याओं के लिए कौन जिम्मेवार है। और जब तक ये हत्याओं की जांच नहीं होगी मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। मैं सब जगह कह रहा हूं कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा को याद करके वोट देना कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे 40 जवानों को शहीद कराया था। मैं बहुत लंबा बोल गया। 370 तो मैंने ही हटाई थी। आजकल बहुत ढिंडोरा पीट रही है दिल्ली सरकार कि हमने 370, वो तो मेरे दस्तखत से हटी थी। ये तो डरे हुए थे।
ये तो कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी। महबूबा कहती थी कि कश्मीर में बहुत कत्लो गारत हो जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा आप हिम्मत रखिए और इसको हटा, मुझे मेरी चिट्ठी से हटना था। मैंने चिट्ठी भेज दी, मैं कहा इसको कल पार्लियामेंट में रख दें, पास करा दें। चिड़िया नहीं बोलेगी कश्मीर में। कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। 3 चीफ मिनिस्टर थे, उठा के मैंने बंद करा दिए, कोई उनकी हिमायत में नहीं आया। तो ये दिल्ली इनको डराती है तो ये डर जाते हैं और ये आम आदमी को फिर नुकसान देते हैं। तो मैं बहुत लंबा हो गया। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि हमको रोज मौका नहीं मिलता है। आज मैं आपके बीच आया हूं। मैंने देखा है पूरे इलाके में कितनी कमजोरी है, कितनी गुर्बत है, पानी की कमी है, बिजली की कमी है, स्कूलों की कमी है, लेकिन कोई तवज्जो दी नहीं जा रही है। फिर कहूंगा कि आप लड़ोगे तो पाओगे, जो लड़ेगा वो पाएगा, जो नहीं लड़ेगा उसके घर पे कुछ नहीं पहुंचेगा। लिहाजा लड़ने की आदत डालिए और अपना हक हासिल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भाइयों और बहनों, इस उम्र में शारीरिक हालात में जिस आदमी के मन में इतनी टीस, इतना दर्द है, जो आपके बीच में आए और उन्होंने आपको संदेश दिया, और संदेश है कि भाइयों और बहनों मजबूत हो जाओ, समझदार बन जाओ। चौधरी छोटू राम ने कहा था किसान समय को पहचान ले, अपना पराया पहचान ले, बोलना सीख ले। ये उस श्रृंखला से चौधरी चरण सिंह के जुड़े हुए नेता हैं। चौधरी चरण सिंह की विरासत के कभी वारिस होते थे, बाद में संतान इस प्रकार की होगी जिन्होंने न आप जगह से रहे न मारा भर के रहने दी भाई। लेकिन मलिक साहब के मन में आज वही दर्द है। और मैं निवेदन करता हूं भाई, पानी का प्रबंध करें इन महिलाओं की तरफ से। ये बहनें बड़े अनुशासन में बैठी हैं, इतने हजारों की संख्या में, इसलिए भाई पानी की व्यवस्था करें प्लीज। और संत श्याम कल्याण जी ने जो पार्टी ज्वाइन की थी, वो संत जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपके बीच में आपके प्रिय नेता, जन जन के हृदय सम्राट, प्यारे भाइयों, आदरणीय श्री बहुत ही सम्माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के बड़े नेता जिनका हम इंतजार कर रहे थे, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और हरियाणा प्रदेश के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे, आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आज हर वो शख्स इस मंच पे मौजूद है जिसने लगातार इस देश के अंदर हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई, हम सब की आने वाली पीढ़ियां सही रहे, मजबूत रहे, इसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। आज बड़ी खुशी की बात है, जिनका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। बहारों फूल बरसाओ, महबूब आया है। जोरदार तालियों से स्वागत आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय हुड्डा साहब का। भाइयों और बहनों, आपके प्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपनी सारी टीम के साथ आपके बीच में पहुंच चुके हैं। आदरणीय सोमवीर सिंह सांगवान विधायक जी, जिन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव में 4 विधायकों के साथ आपकी पार्टी को ज्वाइन किया था और अभी संघर्ष कर रहे, दिन रात काम कर रहे हैं आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए। बहुत बहुत स्वागत सारे साथियों का। और साथ साथ स्वागत कीजिए हमारे चूरू के सांसद आदरणीय भाई राहुल कसुआ जी का, जो लगातार हम सब के बीच में खड़े रहते हैं। और पहली तो एक पार्टी में थारी, फिर एक पार्टी में। राहुल जी आगे आओ थे, आगे से आओ। चौधरी राम सिंह जी लगातार आप लोगों के बीच में रहे और अब राहुल जी सबकी सेवा करने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। बहुत बहुत स्वागत भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों और बहनों, ये भाइयों आपके लिए आ रहे, आपके नेता आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए और इस अपने प्रिय परिवार को आह्वान करने के लिए आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं। और देखो, चौधरी सोमवीर सिंह के चुनाव के लिए
ये इतने बढ़िया इंसान हैं। आदरणीय खड़गे साहब भी और हुड्डा साहब भी खुद आपके बीच में पैगाम लेकर आए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है सारे भाई शांति से आराम से अनुशासन बनाए रखें। हमारे बीच में खाप 40 के प्रधान और दादरी के निवर्तमान विधायक सोमवीर सांगवान जी भी पहुंचे हैं। उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सबके बीच में पूर्व विधायक नरपेंद्र मांडी जी भी पहुंचे हैं। उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्यारे भाइयों, इस बार नगर के अंदर पहली दफा इतना शानदार ऐसी व्यवस्थित और शानदार मंच के साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपके बीच में पैगाम लेकर आए। इस उम्र में दोस्तों, खड़गे साहब वो नेता हैं बचपन से संघर्ष करते हुए आए हैं। कभी जी और जान से संघर्ष करते हुए परमात्मा ने बड़े बड़े संकटों से इनको उभारा और पढ़ लिख करके समाज सेवा में काम शुरू किया। आज हिंदुस्तान के इतने सबसे बड़े नेता के रूप में इनको पहचाना जाता है। आदरणीय खड़गे साहब और हुड्डा साहब आपके बीच में आए हैं। जोरदार नारा बुलंद आवाज के साथ, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उपेंद्र सिंह हुड्डा। भाई दोनों हाथ खड़े करके एक बार जोरदार नारा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हम सबके लोकप्रिय नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंचे हैं। जोरदार स्वागत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई जोरदार नारा आखिर तक सब साथी खड़े हो जाएं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज भाइयों और बहनों, आज आदरणीय पूजनीय महात्मा गांधी जी का और हम सब के बहुत आदरणीय नेता आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आपके प्रिय नेता खड़गे साहब और हुड्डा साहब सब साथियों के साथ श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। अपने नेताओं का ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री पूजनीय महात्मा गांधी इस देश की आन और शान है, दुनिया के मार्गदर्शक हैं। पुष्प मालाओं से उनका स्वागत किया, श्रद्धा पुष्प अर्पित किए हैं। अभी इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का सम्मान करने के लिए पगड़ियां पहनाकर हमारे यहाँ से सामाजिक सिस्टम से आदरणीय विजेंद्र बेरला जी, खाप के प्रधान आदरणीय सूरजभान जोजू, रवि प्रधान जोजू, सांगवान खाप के प्रधान विनोद फोगाट जी मोड़ी, यश फोगाट खाप के प्रधान गुणपाल सिंह जी एली के प्रधान, आदरणीय भाई राजवीर शास्त्री चिड़िया खाप के प्रधान, ये सारे सामाजिक खापों के प्रधान अपने प्रिय नेता को खड़गे साहब को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हैं। सारे भाई आए प्लीज। भाई लोगों, आप भी जोरदार तालियां बजा करके अपने नेता का सम्मान करें। जयदीप, जयदीप, आगे से बाकी ठीक से अब अगला बोलिए। इसी के साथ आदरणीय हम सबके हृदय सम्राट हरियाणा प्रदेश के जन जन के नेता किसानों के मसीहा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम साहब का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय जगत सिंह जी, रविंद्र प्रधान जी, मनफूल सिंह आर्य काकड़ोली, बलवान बागड़ा सेंटी प्रधान व्यापार मंडल, रामवीर बेरला चांदी का मुकुट भेंट कर अपने प्रिय नेता हुड्डा साहब का सम्मान कर रहे हैं। चांदी की गदा बलराज फोगाट, राजेश गोपी अपने नेता को तलवार भेंट कर महाराणा प्रताप का बहादुरी का चिन्ह देकर के सम्मानित करते हैं। आदरणीय सोमवीर सांगवान जी भी इस सम्मान के अंदर आगे आए। और प्यारे भाइयों,
आपके प्रिय नेता जन जन के चहेते उम्मीदवार आदरणीय चौधरी सोमवीर सिंह का श्री कृष्ण सरपंच भाडवा सोनी जी, आदरणीय श्री सुरेश रोहिल्ला बेरला जी, पंडित मनोहर लाल जी कागड़ोली, ये नेता अगर आदरणीय अपने प्रिय नेता चौधरी सोमवीर सिंह को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। आदरणीय सोमवीर सांगवान जी भी साथ आए। आदरणीय भाई बिट्टू सरपंच खोरड़ा से और उमेद सिंह गोरिया से ये हल बैठ करके अपने नेता साहब हुड्डा साहब का स्वागत करेंगे। और वो मेरो भी नाम बोलिए आदरणीय पंडित मनोहर लाल जी कागड़ोली आदरणीय अपने प्रिय उम्मीदवार चौधरी सोमवीर सिंह का सम्मान कर रहे हैं। आ जाओ भाइयों, ताकि मैं आगे कार्रवाई शुरू करूं। किसको बुलाना है? भाई मनोहर लाल जी, भाई मनोहर लाल जी। अरे किसान के बेटे किसान का हल दे के सम्मानित करे तो तालियों से स्वागत करो यार। ये हम सब बारडा वासियों के लिए बड़ी बात है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी इस किसान की भूमि पे, जवान की भूमि पे आए हैं। तालियों से स्वागत करते रहिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। प्यारे भाइयों, मेरी प्रार्थना है, जिन भाइयों ने सम्मान कर दिया, प्राय मेहरबानी हाथ जोड़ के प्रार्थना, प्लीज यहाँ इधर साइड में नीचे आ जाएं, स्वागत करते रहे और नीचे आ जाएं प्लीज। देखिए भारी उत्साह लोगों में और सब्र का बांध टूट चुका है। लोग अभी बहुत ही जल्दी अपने नेताओं के दर्शन करने, भाषण सुनना चाहते हैं। किसे सुमित अड़ोदी नरेश मास्टर जी गदा पेश कर रहे हैं अपने नेता को। अजय भाई, सुमित और नरेश। आदरणीय भाई रामवीर सिंह जी बेरला, पटेला भाई भी मौजूद है। अमन पटेला जी, अमन डोलावास जी, सारे भाइयों की तरफ से। हाँ होगी। हाँ सब करवा दिया, हो गया। बोल दिया। एक सेकंड भाई, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चौधरी सोमवीर सिंह जी, जिनको लगातार हमने पिछले 15-20 दिनों के साथ हमारे बीच में मेहनत करते हुए देखा है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चौधरी सोमवीर सिंह जी का। चौधरी सोमवीर जी। आदर और सम्मान के योग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व में रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदर के योग पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक जी, पार्लियामेंट के मेंबर राहुल कशवा जी, स्टेज पे बैठे हुए सभी नेतागण, उपस्थित साथियों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, माता व बहनों, जिस तरह से आज आपकी यहाँ पर हाजिरी है, इसको देख के मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतनी ज्यादा तादाद में मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हो। और जो जितनी भीड़ यहाँ पर है, इससे साबित होता है आने वाले समय के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार कांग्रेस की निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर आएगी। ये बारडा का क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर लोगों की आमदनी का साधन कृषि और पशुपालन का है। आप देखो, इस बीजेपी की सरकार के अंदर लोगों को प्राप्त बिजली नहीं मिलती, समय पर खाद नहीं मिलती, और इससे पहले जो सरकारें आई थी उन्होंने आपको मुफ्त बिजली और बिजली पानी का विश्वास दिलाया था, लेकिन उनकी सरकार भी आई। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस इलाके का सबसे बड़ा फायदा किया। 1600 करोड़ रुपया बिजली का बिल था जो इन्हें छोड़ा। और दूसरी बात, जो फ्लैट सिस्टम
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन थी, जो यहाँ पर आज करीब 250-300 रुपए के अंदर ट्यूबवेल के कनेक्शन के बिजली के बिल हमारे को मिलते हैं। हुड्डा साहब के समय में हर वर्ग का फायदा किया गया था। नुकसान के समय, खेती के नुकसान के समय प्राप्त मदद की जाती थी। लेकिन आप याद कर लो, जब बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर आई 2014 के अंदर, ओलावृष्टि हुई थी, किसान धरने के ऊपर बैठे थे, लेकिन उनकी सुनी नहीं की। लेकिन हमारी नेत्री सोनिया गांधी जी यहाँ पे आई, उन्होंने इस आंदोलन के अंदर सहयोग दिया और लोगों को इस इलाके के अंदर भांडवा गांव के अंदर 2014 के अंदर आई थी। उस समय लोगों को प्राप्त मुआवजा भी मिला गया। और इसी तरह के मैं जिक्र करूंगा आपके सामने, इस एरिया के अंदर आप देखते हो जो जो समस्या आई है, आज सबसे बड़ी समस्या बिजली के कनेक्शन की है। लोगों ने पैसे भरे हुए काफी समय हो गया, लेकिन लोगों को कनेक्शन नहीं मिलते। और इसी तरह से समय के ऊपर खाद नहीं मिलती, समय के ऊपर बीज नहीं मिलता। अपनी मांग को लेकर अलग अलग जगह पर सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, आंगनवाड़ी और सरपंचों ने एजिटेशन किए हैं, लेकिन इस सरकार ने हमेशा उनको दबाने का काम किया, डंडों से पीटा गया। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भाई ये क्षेत्र हमेशा चौधरी बंसीलाल जी ने इलाके के अंदर नहर का, बिजली का, सड़क का काम किया। उसके बाद अगर किसी ने सूद लिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस इलाके के अंदर काम किया। और अब इस सारे इलाके के अंदर हम जाते हैं तो बहुत अच्छा माहौल है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि भी आने वाले समय के अंदर आप मदद करें। बहुत अच्छा माहौल है। स्कूलों के अंदर शिक्षा का भट्ठा बढ़ा दिया, इलाके के अंदर जगह जगह स्कूल बंद पड़े, पढ़ाई नहीं हो पाती। अपना क्षेत्र खेलों के लिए, कुश्ती के लिए, बॉक्सिंग के लिए, कबड्डी के लिए जाना जाता है, लेकिन अपनी बहन बलाली गांव के साथ जिस तरह से जो व्यवहार केंद्र सरकार के अंदर हुआ है, किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर ने, प्रधानमंत्री ने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के मुंह से भी दो शब्द कोई इनके प्रति कोई नहीं कहे गए अच्छे। जहां तक किसानों ने 750 किसानों ने शहादत दी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये 5 तारीख का जो समय है और मौका है, इससे आप लोगों को जो हमारे साथ जो बात हुई है, जो अन्याय हुआ है, उसका बदला लेने का। अंत में मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, आने वाली 5 तारीख को 5वें सीरियल नंबर पे हाथ के निशान के सामने बटन दबा के आप मदद करो। बाढ़ हल्के के इलाके की आवाज मैं तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा। विधानसभा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक एक समस्या को जानते हैं और इस इलाके की सुधार करेंगे, तरक्की करेंगे। अंत में मैं आप सभी का जो यहाँ बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेहरबानी, थैंक यू। भाई और बहनों, ये चौधरी बंसीलाल की कर्म भूमि है और चौधरी बंसीलाल के बाद अगर यहाँ किसानों की नाड़ियों को जिंदा किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। किसानों के ऊपर 1600 करोड़ का कर्जा जिस प्रकार से बड़ी बरोटी सिर पर धरकर आदमी को दाब देती है, ऐसे किसान दबा पड़ा था। इस शेर ने, किसान नेता ने एक कलम के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इच्छा नहीं थी कि माफ किया जाए, लेकिन रास्ता निकाला और इस किसान के मसीहा ने किसानों को नई ऊर्जा देने का काम किया। अब चौधरी साहब को डॉक्टर नसीब दहिया जी चौधरी बंसीलाल जी का चित्र भेंट करके सम्मानित करते हैं। भाई और बहनों, और महेंद्र सिंह जेवली हुड्डा साहब कैंडिडेट था हमारा नौजवान भाई किसानों की तरफ से, लेकिन आपके प्रभाव से, आपसे प्रभावित होकर अपने सारे चुनाव को एक जोड़ लिया और चौधरी सोमवीर सिंह के समर्थन में आज घोषणा कर दी। जोरदार तालियां बजाकर भाई महेंद्र सिंह का स्वागत करें। भाई और बहनों, 25 तारीख को दीपेंद्र सिंह का जिस प्रकार तूफान था, चिड़िया से लेकर काजमा तक गांव गांव के अंदर लोगों का जिस प्रकार हजूम, मैंने 96 की क्रांति देखी, 87 की क्रांति देखी, लेकिन आज हुड्डा साहब की क्रांति, और हुड्डा से भी ज्यादा मुझे कोई संकोच नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो भूमिका है उसका कोई सानी नहीं है, कोई सानी नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, बढ़िया पिता के बढ़िया पुत्र ने इस 12 विधानसभा में जो संदेश दिया था, आज आपके सामने ये जन समुद्र ठाके मारता है।
मैं निवेदन करूंगा किसानों के मसीहा, जन जन के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए और आकर अपने प्रिय परिवार का मार्गदर्शन करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मल्लिकार्जुन जी खड़गे, कांग्रेस पार्टी। मेरा सभी से निवेदन है, मैं और खड़गे साहब बोले तो बीच में नारे मत लगाना, ध्यान से सुनना बात। आज बाड़ा क्षेत्र में आए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब व यहाँ से हमारे उम्मीदवार चौधरी सोमवीर सिंह जी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, चूरू से आए सांसद राहुल कासवां जी और स्टेज पर बैठे सभी हमारे पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच व बाडड़ा हलके के उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, देखिए आपको मालूम है 5 को चुनाव होगा हरियाणा में। चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं, पर आज पूरा देश हरियाणा की तरफ टक टक की लगाए देख रहा है कि हरियाणा क्या फैसला लेता है। खास तौर पर इस इलाके में जो चौधरी बंसीलाल जी की कर्म भूमि रही, ये क्या फैसला लेते हैं। जिस इलाके में किसान की आवाज सदा बुलंद रही, आज ये क्या फैसला लेने जा रहा है, सारा देश देख रहा है। देखिए मैं जहां तकरीबन सारे हरियाणा में घूम के आ रहे हैं, जहां जहां गए एक ही बात है, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और एक ही आवाज है कि 36 बिरादरी ने फैसला कर दिया है अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। और एक ही आवाज आ रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। ये क्यों? क्योंकि 10 साल कांग्रेस की सरकार के 2005 से लेकर 2014 और 14 से लेकर 24 तक 10 साल जो है बीजेपी जेजेपी की सरकार के कार्यों को लोगों ने तोला है, इनकी विफलताएं और कांग्रेस की उपलब्धि। और ये पहुंचे क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। लेकिन आज इनकी सरकार शासन आने के बाद 10 साल के बाद हरियाणा किस चीज में नंबर है? एक है बेरोजगारी में, और कानून व्यवस्था ठप हो गई, महंगाई में, और खेल और खिलाड़ियों को तो आपने देखा, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया उनको अब तक नहीं न्याय मिला। तो इस वास्ते लोगों ने फैसला कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार बने। हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार किया, हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया के खड़गे जी ने एक एक लाइन पढ़ी उनकी, और जब मंजूर किया हर बात पे उन्होंने पूछताछ की कि भैया हो सकता है, क्या हो सकता है, किसान के बारे में, गरीब आदमी के बारे में सारी बातें उन्होंने दी। तो कांग्रेस ने फैसला किया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई अपने बुजुर्गों की पेंशन हम 6,000 रुपये करेंगे, और महिलाओं को 2-2 हज़ार रुपया महीना उनके बैंक में जमा करेंगे, 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, गरीब आदमी की 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। और किसान को, क्योंकि ये भूमि, ये धरती कादमा कांड हुआ यहाँ इसी हल्के में हुआ, किसान के जब किसान पर अत्याचार हुए तो यहाँ हुआ, हर किसान की आवाज, हर किसान आंदोलन यहाँ से उठ के चला है। तो इस वास्ते फैसला किया है कि हरियाणा में हम किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे ताकि इसके साथ धोखा ना हो। ये पार्टी ने फैसला किया है, और बातें तो सब खड़गे साहब बताएंगे। लेकिन इस मौजूदा सरकार ने किसान को, गरीब आदमी को, जैसे कांग्रेस सरकार की नीति थी 4 लाख 100 गज के प्लॉट हमने दिए गरीब आदमियों को, दलित को, और बच्चों की स्कॉलरशिप की, और 3 लाख अंकित कर दिए थे प्लॉट। इन्होंने आते ही वो भी बंद कर दी, और जो
गरीब आदमी के बच्चों की स्कॉलरशिप है दलित की और बैकवर्ड की जो पहली से शुरू होती थी उसमें घोटाला कर दिया इंडिया आते ही। तो कांग्रेस ने फैसला किया है कि हम वही स्कीम फिर शुरू करेंगे, 100-100 गज के प्लॉट देंगे, अब के साथ को 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे गरीब आदमी को, ताकि आगे गरीब आदमी की तरक्की हो। बेरोजगारी का ये हाल है, इन्होंने कौशल रोजगार निगम बनाया, उसका क्या काम है, ठेके पे नौकरी देते हैं। अरे हमने तो ठेकेदारी बंद करी थी, ये सरकार ठेकेदार बन गई। जिस बच्चे को 40,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलनी चाहिए उसको 12,000 दे रहे, और उसमें ना तो रिजर्वेशन, ना मेरिट, ना पक्की नौकरी, सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना है, बोलियां लगा के नौकरी दी गई है। आप एक बताओ, जो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे जो वंचित रह गए कॉलेज एडमिशन लेने के लिए या नौकरी के लिए, उनका घाटा कौन पूरे करेगा भाई? ये इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है, संविधान को 22 पास करने, संविधान में दिया है अधिक रिजर्वेशन का शेड्यूल कास्ट को, और राहुल जी ने ये फैसला कर रखा है कि हम संविधान को नहीं बदलने देंगे। इतनी मजबूती से उठा रहे हैं बात, भाई संविधान बदल दिया तो यहाँ कुछ नहीं बच रहा है। पूरा खड़गे जी ने भी पूरी जोश शोर से, जब पार्लियामेंट का चुनाव थे तो संविधान लेके सब जगह घूमे थे कि संविधान को नहीं बदलने देंगे, कि संविधान ने अधिकार दिए हमारे को, उन अधिकारों को नहीं छीनने देंगे। और भाई जहां तक संविधान का ताल्लुक है, मेरे को भी इस बात का गर्व है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ संविधान पे दस्तखत मेरे स्वर्गीय पिताजी चौधरी रणबीर सिंह के भी दस्तखत है, तो संविधान को कैसे बदलने देंगे हम? तो ये आपके सामने है। मैं तो यही आज से निवेदन करने आया हूं कि यहाँ से हमारे उम्मीदवार सोमवीर सिंह जी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भी नई बातें चला रही, तरीके ढूंढे। क्या भाई, एक बात समझ लो, मुकाबला हरियाणा में सीधा कांग्रेस और बीजेपी में, और भारतीय जनता पार्टी वोट काटवा खड़ा कर रही है। भाई इन वोट काटवा दो बच्चियों, अपनी वोट खराब मत करना, वोट काटने को देने की जरूरत नहीं है। एक एक वोट जो चौधरी सोमवीर सिंह जी को यहाँ से पड़ेगी वो कांग्रेस के खाते में जाएगी, वो भूपेंद्र हुड्डा के खाते में जाएगी। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, एक एक वोट कांग्रेस को देंगे। एक काम हमारे कहने से आप कर दो क्या, और एक काम अब आपके करने से। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की चाहते हो ना? तो भाई फिर एक काम मेरे कहने से कर दो, यहाँ से चौधरी सोमवीर सिंह को भारी बहुमत से जिता के भेज दो, और आपके कहने से हम कांग्रेस की सरकार बना देंगे, आपकी सेवा करेंगे। यहाँ बहुत सारी बातें, यहाँ क्या है कि माइनिंग चलती है, वैध माइनिंग को कोई रुकावट नहीं है, खूब उनको सुविधा देंगे, ट्रांसपोर्टरों को सुविधा देंगे। अवैध माइनिंग जो इलीगल माइनिंग है उस पर रोक लगाएंगे ताकि हमारा पर्यावरण बच सके। वैध को कोई नहीं है, कानूनी तौर पे जो माइनिंग है वो उनको पूरी सुविधा देंगे। भाई जरूरत हमारे को वो खुल के काम करें, अपना अवैध ना करें, नाजायज ना करें, यही मेरा कहना था। आप वोट काटो, मैं कह चुका भाई, वोट काटो जो व्यर्थ मत करना, मंजूर है ना? वोट नहीं अपनी खराब करनी, वोट काटने के चक्कर में नहीं आई हो भाई, वो सीधा फायदा बीजेपी को होगा। जो अपनी वोट काटो को वोट देगा, इसका मतलब बीजेपी का लाभ होगा, कांग्रेस का नुकसान होगा। इस वास्ते आपको मंजूर है नहीं है मेरी बात? दोनों हाथ हटा के कर दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। भाई और बहनों, अभिषेक के साथ बड़ी माला से अपने आदरणीय नेताओं का यहाँ इस क्षेत्र की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। बड़ी माला डालकर सभी संगठन, किसान संगठन, महापंचायत, पंचायत, सारे इलाके के लोगों की तरफ से अपने प्रिय नेता खड़गे साहब और हरियाणा के जन जन के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बड़ी माला के साथ आए हुए सभी नेताओं को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें प्यारे भाई और बहनों। ये बड़ा सौभाग्य का समय है आज इस पारड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए। इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता आपके बीच में आपसे मिलने के लिए
आपका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। भाई और बहनों, अब इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा, हिंदुस्तान के जन जन के नेता, हम सबके हृदय सम्राट आदरणीय भाई संदीप और सुमित अपने प्रिय नेता को गदा देकर सम्मानित करने दें। ये साउंड वाले थोड़ी इको कम करो भाई, थोड़ी इको कम करो इसके अंदर। अभी मैं निवेदन करता हूं आदरणीय खड़गे साहब अपने प्रिय परिवार को आशीर्वाद दें और मार्गदर्शन प्रदान करें। खड़गे साहब जिंदाबाद। खड़गे साहब। भूपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर और इस वक्त जो इस लड़ाई में वो सबसे आगे होकर लड़ रहे हैं और इस मंच पर बैठे हुए नासिर हुसैन राज्यसभा मेंबर, सतपाल मलिक जी, सोमवीर सिंह जो कैंडिडेट है, राहुल कासवा जी एमपी लोकसभा, आरती कृष्णा जी, सभी पूर्व विधायक, मंच पर बैठे सम्मानित नेतागण और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स, सपोर्टर्स और मीडिया के मेरे दोस्तों, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। लोग ये कहेंगे एक असेंबली की चुनाव है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं ये कहूंगा फर्क बहुत कुछ पड़ने वाला है। आज राष्ट्रपिता का, महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी जो जय जवान जय किसान का नारा लगाकर उन्हें पाकिस्तान को हराया, ऐसे दो महान नेताओं का आज जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला, इसीलिए मैं इस मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नेताओं को, मेरे सामने बैठे हुए मेरे किसान भाइयों को, बहनों को, माताओं को, युवाओं को और सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे पुण्य दिवस मैं यहाँ पर आया हूं। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। कहना नहीं चाहता, लेकिन आज के सत्ताधारी लोग कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। मोदी जी तो भरोसा तोड़ने वालों का भी सरदार है। उनके सैकड़ों झूठ वायदे आप सबको मालूम है, क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो लोग बोलेंगे, खास करके बीजेपी के लोग बोलेंगे, भाई बार बार यही कहते हैं। मोदी जी ने इतने वायदे किए गए 10 साल में कि उसकी हद नहीं। पहला तो बोले चुनाव से पहले, मैं चुन के आने के बाद आप लोगों को हर
हर एक के जेब में मैं 15-15 लाख डालूंगा। ये उन्होंने कहा या नहीं कहा? कहा। तो हम झूठ है क्या मोदी जी झूठ है? नहीं, आप खुलकर बोलिए, क्योंकि जो आदमी इस देश का प्राइम मिनिस्टर 10 साल से है, क्या ऐसी झूठ बातें बोल सकता है? कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसी बात कहे थे? कभी लाल बहादुर शास्त्री कहे थे? कभी इंदिरा गांधी जी कही थी? कभी राजीव गांधी जी कहे थे? किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही। इन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले अपना काला धन दूसरे देशों में रख के आए हैं, मैं वो लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। ये पहला वायदा। दूसरा वायदा, उन्होंने बोला हमारे युवकों को, नौजवानों को मैं ऐसा रास्ते पे नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोला या नहीं बोला? नहीं बोला। 2 करोड़ नौकरी बोला। फिर मेरे भाई, अब 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देना था, वो कहां गए 20 करोड़ नौकरी? अब बोल रहे हैं यहां हरियाणा में आके नौजवानों को मैं 5 लाख नौकरी दूंगा। यही बोला ना, उनके मैनिफेस्टो में है, मैं 5 लाख नौकरी दूंगा। अरे भाई, 1,60,000 नौकरी तो खाली है और तुम्हारी सरकार है, तो खाली जगह नहीं भर रहे और नए 5 लाख का वायदा कर रहे, तो वो झूठ है क्या हम झूठ है? आप बोलिए। अरे जो आदमी के पास पावर है, जो आदमी के पास खुद हुकूमत कर रहा है, वो इतना झूठ बोल रहा है। और दूसरी चीज, बार बार ये बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। अरे भाई, आपकी डबल इंजन की सरकार है, होगा, लेकिन लोगों के लिए क्या काम किया? आपकी डबल इंजन सरकार ऐसी है, एक दिल्ली के तरफ खींची, दूसरा चंडीगढ़ के तरफ खींचती है, तो वो कहीं जा ही नहीं सकती, वहीं पर पटरी अटकती है, पटरी पे ही अटकती है। और अगर आपकी डबल इंजन सरकार है, खट्टर साहब कितने ने 9 साल करे, 10 साल, 9 साल हुकूमत किए खट्टर ने, लेकिन उनको बदल दिया गया। क्यों बदला? कि खट्टर साहब, बीजेपी, उनके दोनों इंजन भी फेल हो गए, इसीलिए उन्होंने खट्टर को बदल के सैनिक को लाए। तुम्हारी इंजन ठीक होती, तुम्हारा काम ठीक होता, तुम्हारे वायदे अगर आप निभाते, तो बदलने की क्या जरूरत थी? आप बदल ले, इसका मतलब यह है कि आप अपने वचन को पूरा नहीं करें। और हम हैं, जो काम पहले हुड्डा साहब के जमाने में हुआ, लोग अभी भी याद करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और ये लोग वायदा जो करते हैं वो कभी नहीं करते।
झूठे बोलते 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 जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये बीजेपी झूठों की सरदार है और मोदी साहब तो झूठ बोलने में माहिर है। वो डरते नहीं, हमेशा यही बोलते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमेशा देश के लिए लड़ा, अपने लिए कोई भी नहीं लड़ा, देश के लिए लड़ा। इसीलिए तो लाल बहादुर शास्त्री क्या स्लोगन दिए थे, क्या बोले थे? इस देश के नौजवानों को, जवानों को देश बचाना है तो जय जवान जय किसान। किसने बोला? अरे ये तो कांग्रेस वाला लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला। इनको जवान भी मालूम नहीं, किसान भी मालूम नहीं, सिर्फ इनको आरएसएस का एजेंडा मालूम है। दूसरा क्या मालूम है इनको? बोलिए। कोई आरएसएस में किसान नहीं है, बीजेपी में कोई किसान नहीं है, इसीलिए किसानों का दर्द उनको मालूम नहीं। किसानों को डराते रहते हैं। उसके बाद हमारे हरियाणा वासी के जो भाई काम करते हैं, वो हमेशा दिल से करते हैं, अपने दिल से अपना खून पसीना बहा के काम करते हैं। और ये लोग फुक्कट के खाते बैठते हैं। अदानी, अंबानी ऐसे लोगों को मदद करते हैं, किसानों को नहीं। लेकिन मनमोहन सिंह के जमाने में जब यूपीए सरकार हमारी थी, सोनिया गांधी हमारी नेता, इन्होंने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। 72,000 करोड़ रुपए उन्होंने कर्जा माफ किया, हमारे मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी। तो इसीलिए मैं इस बार लोग तो ठान के बैठे हैं, किसी ना किसी तरीके से हम इस बार कांग्रेस को जिता के रहेंगे। ये वायदा जनता का है। जनता ये चाहती है इस बार कांग्रेस को जिताना, क्योंकि उनको देखें लोग वायदे भी नहीं निभाते और बड़े बड़े बात करते हैं और अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भाखरा नानगढ़ डैम बनाए, ऐसा कोई मोदी जी ने बनाया? हरियाणा में हो, पंजाब में हो, दिल्ली के पास हो, ये जो बनाया जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया तभी यहां पर हरियाली, खुशहाली, इलेक्ट्रिसिटी ये सब आया। ये लोग तो वो ऐसे हैं, हम तो बड़े बड़े संकट का मुकाबला करते हुए आगे बढ़े, लेकिन बीजेपी की सरकार हमेशा कोशिश ये करती है, पहाड़ खोद के चूहा निकालने की बात करते हैं। पहाड़ तो खोदते हैं लेकिन उससे निकलता है चूहा। लेकिन हम लोग जो भी मेहनत करते हैं, जनता को उसका लाभ दिलाते हैं, यही हमारी खूबी है। हुड्डा के जमाने में उन्होंने जो 10 साल काम किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, आप सबको मालूम है, पानी का हो,
बिजली का हो, कैनाल का हो, स्कूल का हो, रेल का हो, ये सब हमने काम किया और लोगों को रोजगार दिलाया। मनरेगा जैसा योजना किसने लाया? हमने लाया। लेकिन इन्हों एक भी ऐसी योजना किसान मजदूर और गरीबों के लिए नहीं लाए। और इस हरियाणा को हरियाणा राज्य बनाने में किसका हाथ है? किसने बनाया हरियाणा राज्य? इंदिरा गांधी ने बनाया। ये क्या मोदी बनाए थे? उस वक्त थे ये या बीजेपी थी? अरे हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते। आज इतनी खुशहाली आने के लिए कांग्रेस के जमाने में वो इंदिरा गांधी जी की देन है। और इंदिरा गांधी जी जो हरियाणा में काम किए नहर रख के, और उसी तरह से राजस्थान को हर जगह उन्होंने पानी पहुंचाया है। और यहाँ किसान के साथ साथ खिलाड़ियों का खेल, खिलाड़ियों हरियाणा नंबर 1 है देश में, पहलवान नंबर 1 है देश में। इनके जमाने में पहलवानों को, महिला पहलवानों को कुचलते हैं रास्ते पे। जब महिलाएं अपनी बात सुनवाने के लिए उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, जो इसकी बात वो दिल्ली में कह रहे थे, और वहां अपने बात रखने के लिए जो महिला पहलवान थे, तो उनको रास्ते पे घसीट के लेके जा रहे थे। और मोदी जी अपना पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे, नया पार्लियामेंट जो अभी टपकता है पानी से, जैसा राम मंदिर भी पानी से टपकता है, वैसा ये भी टपकता है। मैं खासकर ये कहूंगा कि ये जो बीजेपी की सरकार है, ये 3,17,000 करोड़ रुपए आज तुम्हारे ऊपर कर्जा करके बैठी है, और उसको कांग्रेस पार्टी को वापस देना है। इसीलिए वो खूब कर्जा करते हैं, पेट पर खाते हैं, और वो कर्जा वापस करने का काम कांग्रेस के ऊपर आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी वो आज, पहले भी हुड्डा के जमाने में हमारा सरप्लस स्टेट था, हमारे पास पैसे थे, हमने बहुत कुछ काम किया। लेकिन ये तो कर्जा करके बैठे हैं। भाइयों, ये सब मोदी जी अपने पूंजीपति दोस्तों को साथ देते हैं, किसानों का साथ नहीं देते, एमएसपी की गारंटी नहीं देते, और यहां तक कि अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा मोदी जी ने माफ किया है। और ये लोग कहते हैं अगर किसान का कर्जा माफ करो, तैयार नहीं, उनको मदद करो, तैयार नहीं, और छोटे मोटे किसानों के लिए और मदद नहीं करते, और उल्टा किसानों जो इस्तेमाल करते हैं ऐसे चीज जैसा कि ट्रैक्टर के लिए, पंप चलाने के लिए
जो पेट्रोल है, डीजल है, यूरिया है, पेस्टिसाइड है, इस सब के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन मोदी जी को इसकी फिक्र नहीं है। मोदी जी को उन लोगों का फिक्र है जिनके पास बहुत धन है, वो धन इकट्ठा करने के लिए, पार्टी को चंदा देने के लिए उनको मदद करते हैं, लेकिन गरीबों को, किसानों को मदद नहीं करते। फर्टिलाइजर पर 5% जीएसटी पहले नहीं था। ट्रैक्टर पर, वाटर पंप, जो ट्रैक्टर है, वाटर पंप है, ऐसे चलाने में 12% टैक्स, पेस्टिसाइड 18% जीएसटी। ये काम ये लोग करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखो। दूर रखेंगे ना, हाथ उठाओ। जो लोग आप इस बीजेपी सरकार को हटाना चाहते हैं, अच्छी सरकार लाना चाहते हैं, पहले जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया वैसा ही काम करने के लिए तुम जरूर मदद करेंगे, मैं ऐसा आपसे निवेदन करता हूं। भाइयों, कांग्रेस पार्टी किसानों की कुर्बानी कभी भूलने वाली नहीं है। यहां तक इस गांव में ये शहीदों की मूर्तियां ज्यादा है, मंदिर कम है ना? मंदिर इस गांव में कम है, लेकिन शहीदों का जो स्टैचूज है बहुत है। क्यों? कि हरियाणा में लड़ते हैं लोगों के लिए, किसानों के लिए, देश के लिए लड़ते हैं। इसीलिए अगर कोई स्लोगन शूट होता है जय जवान जय किसान का, वो सिर्फ इस गांव में वो शुरू होता है, इस गांव से पूरा हरियाणा में होता है। 750 लोग हमारे किसान बॉर्डर पे मारे गए, खासकर पंजाब के। खट्टर ने उस वक्त क्या कहा आपको मालूम होगा। उनकी शब्द में मैं कहना चाहता हूं, हर जिले में 500,000 लोग खड़े करो, हर जिले में 500,000 लोग खड़े करो, डंडे उठा लो, जैसे का तैसा करो, 2-4 माह में जमानत हो जाएगी, अंदर रहकर आओगे तो बड़ा नेता बन जाओगे। शर्म आना चाहिए। लाठी से मारने का सिखाते हो अपने लोगों को, किसानों को मारने का सिखाते हो, और 2-4 महीने जेल में जाके आने के बाद आप बड़े नेता बनेंगे। तो बीजेपी का अब समझ में आया आपको? बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो जेल जाना चाहते हैं, जेल जाकर आने के बाद बड़े लीडर बनना चाहते हैं, यही सिखाते हैं। मेरे शब्द नहीं है, उनके हैं। उन्होंने जो कहा वो हमने आपके सामने रखा है। इसके अलावा और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खूब लगा और मोदी सरकार उनके साथ नारा देने में खड़ी थी, लेकिन जिन्हों महिला पहलवान जो बेटियां थी उनको बचाने के लिए कुछ नहीं किया, उनका तो अपमान किया। लेकिन हमारे पार्टी के ओर से हमने महिला पहलवानों को सीट दिया है और वो चुन के आएंगे, फिर असेंबली में लड़ेंगे
खट्टर साहब यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, अब तो ऊपर चले गए, लेकिन बाकी का सैनी अब रहेगा नहीं। जब सरकार गिर रही है, पाप बेचारे को उसको लाए, क्योंकि बैकवर्ड के नाम से अगर लाएंगे तो लोग वोट देंगे ऐसा समझे हो। अरे हरियाणा के लोग कितने बुद्धिमान हैं, वो सोचते हैं समझते हैं कब किसको वोट देना। अब आपकी बारी नहीं है, इस बार कांग्रेस की बारी है। और हमेशा बीजेपी के लोग इस जाति से जोड़कर मुद्दा भटकाने का प्रयास करते हैं, या सर्व समाज और 36 बिरादरी, ये लोग मिलके रहते, मिलके काम करते हैं। इनको तोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं, इनको तोड़ने का काम कट्टर कर रहा है, लेकिन हरियाणा के लोग कभी झुकेंगे नहीं, अपना सर नहीं झुकाएंगे, अपनी पकड़ी नहीं उतारने देंगे। ये हरियाणा है। तो इसलिए भाइयों, हम सब लोग एक होकर लड़ना है। यूं तो यहाँ का हर बच्चा एक तो किसान है, या नहीं तो जवान है, या बॉर्डर पे लड़ता है, या तो यहाँ खेती करके हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरता है, पेट भराने का काम करता है। 1.5% जमीन है हिंदुस्तान की हरियाणा में, लेकिन 15% लोगों को खाना देते हैं। ये है हरियाणा, ये किसी और जगह नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, फौज की पक्की नौकरी देने के बजाय इन्होंने हमेशा अग्निवीर, अरे अग्निवीर क्या है भाई? ये स्टाइपेंड है। जवानों को पक्की नौकरी दो, पेंशन दो, और जवानों को उनके बच्चे, उनका घर सुरक्षित रहे, ऐसी व्यवस्था करने के बजाय शाह मोदी यहाँ आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम करेंगे। तुम करने वाले 10 साल क्या करे भाई? क्या झक मारे? मैं पूछता हूं। अरे हुकूमत अपने हाथ में रहते हुए नहीं करे। आज जब इलेक्शन आया तो आप लोग बोल रहे हैं हम ये करेंगे, वो, ये सब कुछ कर सकते थे ना। हमने कुछ बोला 2000 रुपए महिलाओं को, हमारे 7 वायदे ये पक्के इरादे के हैं, और ये हमने 7 वायदे कहने के बाद यही वो कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। अरे ये तो तुम कर सकते थे, हमारे हाथ में हुकूमत नहीं, इसीलिए हम बोल रहे कि आने के बाद ये करेंगे। तुम्हारे पास हुकूमत रहते हुए तुम झूठ बोल रहे हो। तो भाइयों, मैं पहले ही बोल चुका हूं, डबल इंजन की सरकार कैसी है, ये फेल है, ये आगे चलने वाली नहीं है। हाँ चलो भाई, खत्म करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर गया था, मैं एक बात बोला, थोड़ा चक्कर आया जैसा उठा तो मैं बैठ गया। तो हमारे कार्यकर्ता सब आए, सब उठ के मेरे को खड़ा करे। तब मैं बोला कि भाई जब तक हम बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं निकालेंगे तब तक मैं अपनी श्वास खत्म नहीं करूंगा, ये बोला।
लेकिन उसको उन्होंने ये मजाक कर दिया, 125 साल रहने दो। कोई है 125? मेरे को टॉन्ट मारने के लिए 125 साल जीने दो। विकसित भारत 1947 में वो देखने दो। अरे पहले तो ये देखो, आपके लोग देखने के लिए जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। वहां तो कांग्रेस आके बैठने वाली है। ये इलेक्शन में हम तुमको माइनॉरिटी में लाए, तुम्हारी खुद की सरकार नहीं है। हुड्डा साहब, इनकी खुद की सरकार नहीं है। ये दो पैर लगा लिए हैं, एक टीडीपी की पैर, दूसरा ये नीतीश का पैर। दो पैरों में ठहरे हैं ये, और हमसे कह रहे हैं 47 में हम ये करेंगे। अरे अभी गिर गए हैं, दूसरों के दो हाथ लगा लेके चल रहे हैं और हमको कह रहे हो। तो ये मैं कहना चाहता हूं, ये तो ऐसा मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अगर हमको कोई मजाक में कहता है तो हम देखते हैं कि किसी की चाल, किसी की घोड़ा कहां तक भागता है। और आज जो इनके मदद से सरकार चल रही है, 3 अप्रैल 2019 को आंध्रा में नायडू, आंध्रा के सीएम थे, उन्होंने क्या बोला याद रखो। 3 अप्रैल 2019 में क्या बोले नायडू ने? जो उन्होंने ये कहा, ये मोदी आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है। ये 3 अप्रैल का है। अगर आप 3 अप्रैल का पेपर निकाल के आप देख लीजिए, आज ये टेररिस्ट के साथ जा रहे हैं और हमको कहते हैं कि कांग्रेस टेररिज्म फैलाती है। अरे पहले तुम्हारा सूरत आईने में देखो, देखने के बाद दूसरों से बात करो। तुम्हारे साथी खुद बोले, जो टेररिस्ट बोले उन्हीं के साथ ये भाग रहे। तो अपने कुर्सी टिकाने के लिए ये हर चीज करते हैं और हर एक के साथ जाते हैं। भाइयों, 18 सितंबर 2024 को अपना मैनिफेस्टो जारी कर 7 गारंटी हमने कहा था। ये 7 गारंटी कहने के बाद ये हमारी नकल इन्होंने की। हम 2000 रुपए महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000, 500 में गैस सिलेंडर, ये बात हमने कही। फिर इन्होंने क्या कहा, हम 2100 रुपए देंगे। अरे ये कोई, जो हम 2000 बोले, ये क्या बोली है? वोट के लिए बोली लगाते ना भाई। ये मार्केट में कोई बोलता 1000 रुपए, 1500, कोई बोलता 2000, 2010, ऐसा ये लोग बोली लगा रहे हैं और हमारी कॉपी कर रहे हैं। और आज बोल रहे हैं महिलाओं के लिए, मेरे माताओं के लिए 2100 रुपए देंगे। क्या मेरी माता, मेरी मां बहनें अपना स्वाभिमान बीजेपी को बेचेंगे 100 रुपए में? 100 रुपए में कोई हमारी मां बेचेगी अपनी स्वाभिमान को? नहीं ना, कोई नहीं। तो ये 100 रुपए ज्यादा देके वोट के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा, हमारा सामाजिक सुरक्षा का बल, बुढ़ापा पेंशन 6000, 6000 दिव्यांग पेंशन, 6000
विधवा पेंशन और ओपीसी बहाल करने का। मैं सब हुड्डा साहब ये कर रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, मेरी इज्जत रखना पड़ेगा आपको। युवाओं को सुरक्षित भविष्य भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की भर्ती, नशा मुक्त हरियाणा और हर परिवार को खुशहाली, 300 यूनिट तक फ्री बिजली, 50 लाख तक मुफ्त इलाज, 25 लाख तक मुफ्त इलाज, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे बनाने का फैसला, पिछड़ों को अधिकार, जातिगत सर्वे और 8 लाख से 10 लाख क्रीमी लेयर की ये जो है बढ़ाने का हम कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है। तो ये सिर्फ हमारे वायदे नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती, मैं पहले ही बोला। और मैं आखिरी में 2 बातें कहूंगा, क्योंकि इनकी मैनिफेस्टो कैसी है और इसके लिए मैं एक शेर सुनाऊंगा। गरीबों को फक्त उपदेश की घुट्टी पिलाते हो। मेरी हिंदी समझ में आई? गरीबों को फक्त बीजेपी उपदेश की घुट्टी पिलाती है, बड़े आराम से तुम चैन की बंसी बजाते हो, बड़े आराम से तुम चैन की बंसी बजाते हो, नजर आती नहीं मुफसिल की आंखों में तो खुशहाली। यानी गरीबों के आंखों में तो कोई खुशहाली नहीं है, उनके चेहरे पे तो कोई खुशहाली नहीं है, लेकिन उपदेश तो खूब देते हैं देश के लिए, स्वाभिमान के लिए। और हम पेट्रियट हैं, हम क्या पेट्रियट नहीं है? अरे हमारे लोग तो खुल के मैदान में लड़ते हैं। तुम्हारे आरएसएस के लोग छुप के ब्रिटिश के सपोर्ट किए और उनको लड़ने की हिम्मत है, और उनका जो तैयार किया हुआ ये जो लीडर है मोदी जी, उनका तैयार किया हुआ है। और हम लड़ने वाले, इंदिरा गांधी देश के लिए लड़ी, राजीव गांधी देश के लिए लड़े, अपनी कुर्बानी दी, महात्मा गांधी देश को बचाने के लिए, आजादी के लिए लड़े, उन्होंने गोडसे से गोली खाई। मैं क्यों यह कह रहा हूं? अगर हिम्मत से काम करने वाले अगर कोई है, वो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं। बड़े आराम से तुम चैन की बंसी बजाते हैं, नजर आती नहीं मुफलिस की आंखों में तो खुशहाली। कहां तुम रात दिन झूठे उन्हें सपने दिखाते हो, कहां तुम रात दिन झूठे उन्हें सपने दिखाते हो। ये बीजेपी के लिए मैं कह रहा हूं। और ये जो बाकड़ा जो गांव है, और यहाँ हमारे उम्मीदवार है सोमवीर सिंह, सिंह है सोमवीर सिंह, इसको आप भारी मतों से आप विजयी बनाइए और विजयी बना के कांग्रेस की हुकूमत यहाँ पर स्थापित करो, खुशहाली की तरफ चलो, आप सबका भलाई होगा। और दूसरा, हमने जो 7 वायदे किए हैं ये पूरे पक्के हैं और इसको लागू करना
कांग्रेस का नेताओं का काम है। आप चुन के आने के बाद यही काम करना होगा और लोगों को बताना होगा हम काम करने वाले हैं। तो इससे ज्यादा मैं नहीं बोलता और ज्यादा बोलने से अब मैं ये दूसरी जगह बोलूंगा। जो कुछ थोड़ा मसाला रखा हूं वो आगे के भाषण में मैं कुछ रखूंगा। बस मैं इतनी बातें कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। सबको नमस्कार, मेरे माताओं को नमस्कार, किसानों को नमस्कार, मेरे सभी मीडिया दोस्तों को, युवकों को नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद। अरे क्या है, कुछ खा के आए नहीं? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज महात्मा गांधी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, इसीलिए दो स्लोगन आप जय जवान जय किसान। जय जवान, जय जवान, जय जवान। सबको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आदरणीय मैं खड़गे जी का आभार व्यक्त करता हूं सब आपकी तरफ से। इन्होंने इतना समय दिया और सब बातें बताई आपको और हमारी जिम्मेवारी लगाई, हम इनका सम्मान रखेंगे। ये इलाका ऐसा है खड़गे साहब, यहाँ जो हमारे को मौका मिला, एक कलम से 1600 करोड़ बिजली के माफ किए थे हमने इनके। ये तो किसान का इलाका है, पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब साथी अभी आदरणीय हुड्डा साहब का आदरणीय खड़गे जी के संदेश को लेके जाएं और चौधरी सोमवीर सिंह जी संदेश को लेके हम एक एक कार्यकर्ता एक एक घर के अंदर कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को लेके जाएं और 5 तारीख को एक एक वोट अपने आस पड़ोस में यारे प्यारे सबको ये संदेश दें, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देकर हम चौधरी सोमवीर सिंह जी को विधानसभा भेजने का संकल्प लें। आज आप इतनी बड़ी तादाद में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। प्यारे भाइयों, अभी सबसे निवेदन है, सारे कार्यकर्ता अपने अपने गांव में डट जाएं और सभी भाई गांव में डोर टू डोर जरूर समझे और आपके प्रिय उम्मीदवार चौधरी सोमवीर सिंह